श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करु गान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमशैलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीतासमारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री राघवेंद्र को भूत भावन भगवान श्री शिव जी को चरणों में साष्टांग दंडवत एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण। आज कथा बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। रामचरितमानस में एक कथा आती है कि प्रभु निर्गुण है और सगुण भी है। निराकार ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी क्यों मानव रूप धारण किया? जन्म लेने का उनका कारण क्या है? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री हरि का अवतार लेने का अनेकों कारण है, किंतु बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में मुख्य 5 कारण बताए हैं। आज हम सब उसी विषय पर विचार विमर्श करेंगे। प्रभु तो निर्गुण है, निराकार है और साकार बनकर मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। इसके 5 कारण हैं। पहला कारण जय विजय। भगवान हरि विष्णु के 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। वे विष्णु के द्वार पर प्रहरी का काम करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मैं अंदर जा रहा हूं और किसी को अंदर आने मत देना। दोनों जय विजय प्रहरी जो हैं अपने पहरे में तैनात हो गए। ठीक उसी समय सनकादिक ऋषि चारों, सनक कुमार, सनक देव, सकनंदन, यानी चारों सनकादि ऋषि उसी वक्त आ पहुंचे और उन्हें वरदान था, उन्हें अधिकार था कि वे कहीं भी किसी वक्त किसी समय जा सकते। लेकिन यहां तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया दरवाजे पर कि आप अंदर नहीं जा सकते। इतने पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, ऐ जय विजय, तुम 1 जन्म नहीं 3 जन्म असुर बनोगे। अब तो ऋषि का श्राप व्यर्थ कैसे है। चरण पकड़ लिए। जब ऋषियों का क्रोध शांत हुआ तो दोनों जय विजय चरण पकड़कर लिपट गए। तब ऋषियों ने कहा कि मेरे वचन तो वृथा नहीं जाएंगे, तुम्हें असुर तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन एक वरदान भी हम देते हैं कि तुम्हें हर जन्म में स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होकर उद्धार करेंगे। वही प्रथम जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। द्वितीय जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए और तृतीय जन्म में द्वारपाल, वक्रदंत और शिशुपाल के रूप में जन्म लिए और तीनों जन्म में भगवान विष्णु ने अवतरित होकर उनका उद्धार किया। एक कारण प्रभु को जन्म लेने का ये रहा।
दूसरा कारण बाबा भूत भावन भगवान शिव जी माता पार्वती से बताते हैं कि हे पार्वती, प्रभु को जन्म लेने का दूसरा कारण तुम्हारे गुरुदेव हैं, अर्थात नारद जी। मां जब सुनी कि गुरुदेव ने श्राप दिया हमारे प्रभु को, तो पूछती है माता कि हे नाथ, ये बताइए कि कौन सा अनिष्ट किया श्री हरि विष्णु ने जिसे हमारे गुरु को श्राप देना पड़ा। देखिए, शिष्य को कभी भी पुत्र को अपने माता पिता में, शिष्य को अपने गुरु में और प्रजा को अपने राजा में कभी भी दोष नहीं ढूंढना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा कि नारद जी के श्राप के कारण प्रभु को जन्म लेना पड़ा, लेकिन मां जो है अपने गुरु की श्राप में दोष नहीं देख रही है, वे श्री हरि को कह रही है कि कौन सा अपराध किए श्री हरि जिसे हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। बाबा भूत भावन भगवान शिव जी ने माता से बताया। एक बार ऋषि नारद जी विचरण करते हुए हिमालय की तराई में चले गए और वहां की आबो सुंदर हवा देखकर, वहां का आनंदमय वातावरण देखकर उनका मन टिक गया, रम गया और वहीं पर उन्होंने प्रभु का ध्यान लगाया, जप करने लगे। उन्होंने इतना महान जप प्रारंभ कर दिया कि इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र ने देखा कि अरे, ये नारद जी इतना पूजा पाठ मनन योग कर रहे हैं, कारण क्या है? कहीं शायद मेरे इंद्रासन की लोभ से तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि आप शीघ्र नारद ऋषि के पास जाइए हिमालय की तराई में, और उनका तप जो है, ध्यान जो है, भंग कीजिए। इंद्र की बात सुनकर, आज्ञा पाकर कामदेव जी रति और नाना अनेकों इंद्र कन्याओं के साथ आकर सारी कलाओं का प्रयोग करके नारद पर चलाए, किंतु कामदेव का एक भी कला महर्षि नारद का ध्यान भंग न कर पाया। अंत में कामदेव हताश हो गए और विचार करने लगे, एक बार तो मैंने बाबा भोलेनाथ पर पुष्प का धनु चढ़ाया था, जिसका परिणाम मैं जलकर भस्म हो गया था। ऐसा न हो कि फिर से मुझे महर्षि नारद के क्रोध का सामना करना पड़े। ऐसा विचार करके उनके चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गए कामदेव। नारद जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि सारी देव कन्याएं जो है उनके चरणों में गिरी, क्षमा याचना कर रही। सारी बात कामदेव जी ने बताया। अब तो नारद अहम में भर गए। वहां से सीधे हुए बाबा भोले भूत भावन भगवान शिव जी की नगरी कैलाश पर पहुंचे
और वहां जाकर काम कथा प्रारंभ कर दी। बाबा सोचने लगे कि रोज नारद जी आते हैं तो राम कथा का गान करते हैं, आज तो ये काम कथा गा रहे हैं, क्या बात है। तब नारद जी ने बताया कि हे भोलेनाथ, आज मैंने काम को भी परास्त कर दिया। जब इतना बात शंकर जी ने सुना तो नारद जी से कहा कि ठीक है, आपने जो मुझे समाचार सुनाया ये प्रसंग भगवान विष्णु से मत जाकर कहिएगा। नारद जी वहां से चल दिए और मन में विचार करने लगे कि शंकर जी मेरी प्रशंसा का विस्तार होना नहीं चाहते, इसीलिए वे मना कर रहे हैं। इन्होंने तो तीसरे नेत्र से प्रहार करके काम को भस्म किया था और मैंने बिना अस्त्र उठाए स्वयं कामदेव को परास्त कर दिया। मैं तो उनसे भी बड़ा हूं, क्यों न हम अपने ख्याति का प्रचार करें। और शीघ्र वे भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच गए। वहां जाकर काम कथा प्रारंभ कर दिए। श्री हरि विष्णु ने देखा कि नारद जी राम कथा गाते हैं, आज काम कथा गा रहे हैं। सारी बात नारद जी ने विष्णु जी से कह सुनाई। विष्णु जी ने देखा कि मेरे भक्त नारद पर काम भावी हो गया है और स्वामी का हमेशा यही कर्तव्य होता है कि उसका शिष्य कभी राह से भटक जाए तो उसे रास्ते पर लाना उसका परम कर्तव्य होता है। ऐसा विचार करके महर्षि नारद की मोह भंग करने हेतु भगवान विष्णु ने एक माया रची। रास्ते में कुछ दूरी पर एक नगर बनाया और उस नगर में एक सील निधि नाम का राजा का राज्य तंत्र विस्तार करके बना दिए। अब नारद जी वहां से चले। विष्णु जी पूछते हैं कि नारद जी कब जा रहे हैं यहां से। फिर भी नारद जी को समझ में नहीं आया कि प्रतिदिन हमको बैठाते थे, आज कह रहे हैं कब जा रहे हैं, क्या कारण है। इनको भी हमारी ये विजय की बात सुहाती नहीं है। ऐसा विचार करके चल दिए। आगे जाते हैं तो नारद जी देखते हैं कि एक माया की नगरी, बड़ी सुंदर मनोहर नगरी है। उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। लोगों से पूछे कि ये कौन सा नगर है और यहाँ का राजा कौन है। लोगों ने बताया कि ये इस नगर के राजा सील निधि राजा हैं। उनकी एक पुत्री है और उसी जन्म ली है। वो उसकी सुंदर पुत्री है, सब लक्षणों से सुलक्षण है। आज उसका स्वयंवर होने वाला है, इसीलिए पूरे नगर को सजाया जा रहा है। महर्षि नारद दरबार में चले गए। सील निधि राजा जो है महर्षि नारद का आदर सत्कार किए और अपने पुत्री का हाथ लाकर महर्षि नारद के हाथों में दिए कि महाराज, हे महर्षि, हमारे पुत्री के लक्षण की व्याख्यान कीजिए। नारद जी ने उसकी शोभा को देखा तो मोहित हो गए और जब हाथ देखने लगे तो व्याकुल हो गए। उसकी हस्तरेखा में लिखा था कि तीनों लोक का मालिक इसका स्वामी बनेगा और वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी थी।
अब तो नारद जी विकल हो गए कि किस तरह से मैं इस कन्या से विवाह कर लूं और तीनों लोक का मालिक बन जाऊं। ऐसा विचार उनके मन में आया और भागे भागे वे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और जाकर बोले, हे श्री हरि, आप मुझे अपना रूप एक घड़ी के लिए यानी 1 घंटा के लिए मुझे दे दीजिए। श्री हरि तो सब जानते ही थे। उन्होंने हंसकर कहा, तथास्तु, जो उचित होगा मैं वैसा ही करूंगा। और वे फूले हुए वहां से चले और आकर स्वयंवर में बैठ गए। शिव के 2 गण थे, वो भी नारद के अगल बगल बैठे थे। श्री हरि विष्णु ने नारद जी का बंदर का रूप बना दिया और नारद जी फूले समाये नहीं कि मुझसे सुंदर इस स्वयंवर में कोई हो ही नहीं सकता। कन्या आएगी और केवल सिर्फ मुझे ही बरेगी। इस विचार से वह पंक्ति में आगे बैठे। शील निधि की कन्या आई, जयमाल लिए और नारद की ओर तनिक भी देखी भी नहीं, आगे बढ़ गई। नारद जी उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठे। फिर वह कन्या आगे बढ़ गई, तीसरी पंक्ति में जाकर बैठे। फिर कन्या उनकी ओर तनिक भी न देखी, आगे बढ़ गई। और अंत में स्वयं भगवान विष्णु वहां आए और उस कन्या को वर्ण किया और जयमाल ग्रहण करके उस कन्या को लेकर चले गए। अब जो शिव के 2 गण थे, उन्होंने नारद जी से कहा कि हे महर्षि, आप इतने सुंदर हैं फिर भी आपको कन्या नहीं बरी। बड़ा ये विचारणीय विषय है। क्या आपने ऐनक में मुंह देखकर आए हैं? तो नारद जी ने कहा, क्या हुआ, मेरे मुंह को क्या हुआ? तो महाराज कमंडल में पानी लिए, उसमें तो देख लीजिए। जब देखते हैं कमंडल में तो बंदर का हूं। अब तो नारद जी को क्रोध की सीमा न रही, क्रोध से लाल हो गए और श्री हरि विष्णु के पास चले। जा ही रहते कि रास्ते में ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वही शील निधि की कन्या जो थी संग में लिए मुलाकात हो गई। अब नारद जी उनको जो न कहना चाहिए सो कहे। आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, आप मनमानी करते हैं, लेकिन आज आपने अच्छे घर न्योता दिया है। मैं आपको सिखाऊंगा और आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह मैं नारी के वियोग में व्याकुल हूं, आप भी मानव रूप में अवतरित होंगे और नारी के वियोग में आप भी रोएंगे। श्री भगवान हरि विष्णु ने उनका श्राप सिरोधार्य किया और अपनी माया को समेट लिया, खींच लिया। माया हटते ही महर्षि नारद आत्मज्ञान में हो गए और प्रभु के चरणों में गिरकर त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जो कहा वृथा हो जाए, वृथा हो जाए। अब क्या, श्राप तो प्रभु को दिए और प्रभु ने ले लिया, अब क्या वृथा हो जाए। और उसी श्राप के कारण प्रभु को राम जन्म लेने का कारण बना। ये दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण आता है, एक जलंधर नाम का राक्षस था। वह महाबली और इतना बलिष्ठ था कि सभी देवताओं को परास्त कर चुका था। स्वयं भगवान शिव भी उससे युद्ध में हार जाते थे। सभी देवता उसके भय से, उसके त्रास से त्रसित थे, कांपते थे। सब देवताओं ने विचार किया
कि भाई जलंधर को किस तरह से अंत किया जाए, आखिर कारण क्या है जलंधर जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो पता चला कि जलंधर असुर था और उसकी पत्नी वृंदा थी, जिसका नाम वृंदा था, और वृंदा इतनी सत्यवती और प्रतिव्रत धर्म में निपुण थी, इसी की वजह से जलंधर का बाल बांका नहीं कोई कर पाता था। भगवान विष्णु ने जब सब देवता भगवान विष्णु की शरण में जाकर त्राहिमाम कहा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि धर्ष धारण कीजिए, मैं धर्म के स्थापना के लिए जो कुछ करना हो मैं करूंगा, और मैं जा रहा हूं उसके पत्नी वृंदा के पास छल करूंगा। जलंधर युद्ध के लिए निकला, वृंदा उसके कंठ में गले में पुष्प की माला डाल दी और कही कि हे प्राणनाथ, जब तक ये माला हरा भरा आपके गले में है तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह मेरे सत्यत्व पतिव्रत धर्म का परिचायक है। जलंधर उसी के बल पर सभी से जीत जाता था, पराजित नहीं हो पाता था। भगवान शंकर युद्ध के लिए निकले और इधर से जलंधर घना घोर युद्ध होने लगी। इधर भगवान विष्णु जलंधर का नकली रूप बनाकर और जलंधर के पत्नी वृंदा के पास आए और उससे छल किया। वृंदा अपने पति समझकर उनके चरणों में स्पर्श की और स्पर्श होते ही वो जो गले में जलंधर का माला था मुरझा गया, सूख गया, और जलंधर समझ गया कि मेरी पत्नी का सतत्व जो है समाप्त हो गया। उधर जलंधर जब ही माला सूखा, वृंदा की सतत्व भंग हुआ, भगवान विष्णु ने त्रिशूल चलाया और सर धड़ से अलग होकर वृंदा की गोद में आकर गिर गया। वृंदा देखी कि मेरे पति का सर है, लेकिन ये फिर कौन है? उन्होंने श्राप दिया कि आप कौन है, जल्दी बताइए। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा ने श्राप दिया, इसी वक्त आप पत्थर हो जाएं। और भगवान विष्णु पत्थर हो गए। माता लक्ष्मी जाकर बड़ी आग्रह विनय वृंदा से की कि हे सती, आप मेरे पति को मुक्त कीजिए ताकि सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तब वृंदा ने उन्हें मुक्त की है और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया है कि हे वृंदा, मैं जिस रूप में हूं वही यह रूप शालिग्राम रूप कहलाएगा, और वही भादो मास की कार्तिक मास की तिथि में वृंदा और शालिग्राम भगवान का एकादशी तिथि को विवाह संपन्न कराया जाता है। और उस व्रत के अनुसार भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया कि जिस घर में तुम्हारी बिरवा पैदा हुई वहीं पर तुलसी जी का जन्म होता है। वृंदा अपने जोगाग्नि से अंगूठे में से अग्नि प्रकट की और वही जलकर भस्म हो गई। प्रभु के आंसू वहां गिरे उस भस्म पर, और उसमें से एक पौधा निकला जिसका नाम तुलसी पड़ा। और वही तुलसी पौधे का वरदान प्रभु ने दिया कि
कि जिस घर में तुम्हारी तुलसी का बिरवा विराजमान रहेगा वहां कभी भी यमराज नहीं जाएंगे। और इस तरह से वृंदा ने श्राप दी कि आप जिस तरह से हमसे छल किए हैं उसी तरह से अगले जन्म में आप मनुष्य बनेंगे और आपकी पत्नी को मेरा पति छल से हरण करेंगे, आपको रोना पड़ेगा। वही अगले जन्म में रावण बना जो जलंधर था और प्रभु श्री राम रूप में अवतरित होकर और माता लक्ष्मी जो है उनको सीता बनना पड़ा। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण श्रीमन नारायण नारायण चौथा कारण जो है भगवान के अवतरण लेने का बड़ा ही विचित्र है। एक बार मनु और शत्रुपा घोर तप कर रहे थे, घोर कठिन तप में लगे थे और उन्हें तप करके भगवान विष्णु को पसंद कर लिया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और कहे कि वत्स कुछ वरदान मांगो। मनु जी ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन पाकर अब कुछ शेष नहीं रहा, अब हम सब क्या मांगे। मनु ने कहा कि आपके दर्शन पाकर ही हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु ने बोले कि देखो मेरे प्रकट होने का कुछ लाभ होता है, तुम्हें जो मन में कामना हो वो मांग लो। तो मनु ने कहा कि हे प्रभु, हे चराचर के स्वामी, मेरे मन में एक ही कामना है। मैं चाहता हूं कि आपके जैसा मेरा संतान पैदा हो अगले जन्म में। भगवान मुस्कुराए, कहे कि देखो मुझ जैसा पूरे चराचर में कोई नहीं है, मेरे जैसा मैं ही हूं और मुझ अपने जैसा कहां खोजने जाऊं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि अगले जन्म में स्वयं मैं आपका पुत्र बनकर अवतरित होऊंगा। और शत्रुपा से प्रभु बोले कि है देवी, आप ही कुछ मांग लो। तो शत्रुपा मैया ने बोली कि हमारे पति देव जो मांगे हैं वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं चाहती हूं कि ये माता लक्ष्मी जो आपके साथ में विराजमान है वो हमें बहु रूप में अगले जन्म में प्राप्त। वही आगे चलकर त्रेता युग में मनु जी महाराज दशरथ के रूप में अवतरित हुए और माता शत्रुपा मां कौशल्या के रूप में अवतरित हुई और प्रभु स्वयं राम और सीता के रूप में माता लक्ष्मी अवतरित होकर उन दोनों की मनोकामना पूर्ण किया। ये चौथा कारण है। पांचवा कारण प्रभु श्री राम जी वचन दिए थे जय विजय को कि हर जन्म में
तुम्हें हम उद्धार करने के लिए अवतरित होंगे और स्वयं अपने हाथों से उद्धार करेंगे। जब रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ तो घोर तपस्या में लग गए दोनों भाई, और जब ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया तो दशानन से कहा कि हे दशानन, तुम्हारी मन में जो इच्छा है वो हमसे मांग लो। रावण ने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वो वरदान मुझे दीजिए कि मैं इस चराचर में अमर रहूं, कभी न मरूं। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता, जो जन्मा है उसे तो समाप्त होना ही है, लेकिन कुछ जातियों को, कुछ प्रजातियों से तुम नाम रख लो जिसे तुम डरते नहीं हो, तुम्हें भय न हो, वैसे जाति को छोड़कर बाकी से तुम्हें अमर होने की वरदान दे सकता हूं। बड़ी विचार किया रावण और कहा कि ठीक है, मैं निशाचर हूं, राक्षस हूं, मानव और नर और वानर ये दोनों मेरे भोजन हैं, इन दोनों को छोड़कर मैं किसी से न मरूं। भगवान कहे एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण वह इतना विनाशकारी महाराक्षस था कि यदि वह प्रतिदिन जागते रहता तो सृष्टि की रचना को समाप्त कर देता। ब्रह्मदेव उसके पास पहुंचे कि पुष्पवत्स वर मांगो। कहा कि उसकी भोजन देखकर ब्रह्मदेव पहले ही विचलित थे, सारे देवता विचलित थे, इसलिए शारदा मैया का वाहन करके सारे देवों ने उसके जिहा पर बैठा दिया। और ब्रह्मदेव जब वरदान देने को कहे तो कुंभकर्ण ने कहा कि हे महाराज, आप मुझे वो वरदान दीजिए कि मैं 6 मास सोऊं और 1 दिन जगूं। कहना चाह रहा था कि मैं 6 माह जगूं, 1 दिन सोऊं, लेकिन ठीक उल्टा सरस्वती मैया ने उसकी जिहा पर बैठकर उच्चारण कराया और ब्रह्मदेव ने कहा यो मस्तु। तो उसी का परिणाम है कि वह 6 माह सोता था और 1 दिन जागता था, और 1 दिन में ही कितने जानवर, मानव, ऋषि, महर्षि को खा जाता था। ये इन दोनों को संहार करने के लिए, पृथ्वी की भार को हरण करने के लिए प्रभु को श्री राम जी को जन्म लेना पड़ा। ये 5वां कारण। भगवान निराकार हैं, साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। वो अपनी इच्छा से जब जैसा चाहते हैं बन जाते हैं। ये तो उनकी लीला है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मानव जीवन में आकर जो जीव हरि भजन न करे, प्रभु का नाम स्मरण न करे, वह मानव जीवन उसका व्यर्थ है, निरर्थक है, कोई मोल नहीं, कोई अर्थ नहीं। हमारे जीवन का वो क्षण जो भगवत भजन में लग जाता है, राम नाम जाप में लग जाता है, पूजन पाठ में लग जाता है, कथा वाचन श्रवण में लग जाता है, वही अनमोल है, वही मूल्यवान है। इसके अलावा जो क्षण हमारे क्रियाकलापों में व्यतीत होता है, मोह माया में व्यतीत होता है, उसका कोई मोल नहीं।
प्रभु ने जन्म दिया तो हमारे जन्म के 3 पृष्ठ 3 पेज हमारी जन्म की कहानी है। पहला पेज विधाता ने जन्म दिया और उस पेज पर लिख दिया किस कुल में हमें आना है, किस समय आना है, किस जगह पर आना है। ये पहला पेज परमात्मा ने स्वयं लिख दिया। अंतिम तीसरा पेज भी परमात्मा ने लिख दिया, जो मृत्यु का पेज होता है। हमें कब जाना है, किस स्थल पर जाना है, कितने श्वास लेकर रुक जाना है, ये हमारे बस की बात नहीं। 3 पेज में से पहला पेज भी परमात्मा ने लिखा और अंतिम पेज भी लिखा, लेकिन बीच वाला पेज कोरा है, सादा है। वो मेरे लिए, हम सबों के लिए, अपने भाग्य के लिए कोरा है। उस पेज पर हमें स्वयं अपने कर्म का प्रभाव लिखना है। जैसा कर्म करेंगे हम, उसका असर समेट कर, निचोड़ कर हमें अगले जन्म में पुनरावृत्ति होगी, और वो हमारे बस की बात है। पहला पेज हमारे बस में नहीं, अंतिम पेज भी हमारे बस में नहीं, लेकिन बीच वाला पेज पूजा से, पाठ से, जप से, तप से, अच्छे कर्म से, दान से, दया से हम उस पेज को भर देंगे तो अगला जन्म हम सबों का बड़ा ही सार्थक और सुखमय जीवन होगा। मानव जीवन की सार्थकता इसी में निहित है। आज हम सब कथा को यहीं विराम देंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान। देव सब निज आश्रम गयो शंभु गयो कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमन नारायण श्रीमन